स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाला हूं हमारी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी विद्युत मापक यंत्र, ये हमारी यूनिट होने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दोस्त हेडिंग में ही ये दिया गया है। ठीक है, तो ये यूनिट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी 100% इसी से क्वेश्चन दोस्त पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस यूनिट को ज़रूर आप कंप्लीट देखिए। उसके पहले दोस्त एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जितने भी हमारे लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल या प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, ठीक है, और दोस्त एमपी बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एमपी जीके क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, एमपी जीके की मेरे भाई अगर आपको क्वेश्चन चाहिए और दोस्त थ्योरी की अगर क्वेश्चन चाहिए प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, और लाइन अटेंडेंट के लिए, तो आपको करना क्या है, 92 38 33 91 43 इस नंबर पर मेरे भाई आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, जैसे ही दोस्त आप व्हाट्सअप करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपसे पूछा जाएगा किस पोस्ट के लिए पीडीएफ चाहिए, तो आपको बता देना है और आपको पीडीएफ दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही मेरे भाई, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप इस नंबर पर दोस्त मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के सिलसिले में आते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है। चलिए, निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है, तो परम उपकरणों का उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा टचलैंड गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो परावर्तन राशि परिमाण मापन उसके भौतिक राशि के रूप में किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे है स्पर्शजा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और ये मेरे भाई हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का प्रयोग डीसी मापन के लिए नहीं किया जा सकता। डीसी मापन के लिए मेरे भाई किस में नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा प्रेरण में। किस में, प्रेरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपकरणों में संकेतक असतत चरणों में भिन्न होते हैं और विभिन्न मूल्यों की एक सीमित संख्या में होते हैं। तो ये हो जाएगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा मेरे भाई, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्न में से किस श्रेणी के उपकरणों की परिशुद्धता और संचालन की गति उच्च होती है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपकरणों की परिशुद्धता और संचालन की गति उच्च होती है, तो ये होती है डिजिटल उपकरण की। किसकी होती है, डिजिटल उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। मापन यंत्रों को व्यापक रूप से खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मापन यंत्रों को व्यापक रूप से खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसको हम वर्गीकृत करते हैं परम और द्वितीयक यंत्रों, ठीक है, परम और द्वितीयक यंत्रों के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। ये रहा आपका अगला सवाल। बोला गया है मेरे भाई वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही है ना, मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें खाली स्थान इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। रीडिंग को रिकॉर्ड कौन करते हैं मेरे भाई, ये करते हैं मेरे भाई, कौन करते हैं, रिकॉर्डिंग। क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। तो ये देते हैं मेरे भाई इंटीग्रेटिंग। क्या देते हैं, इंटीग्रेटिंग उपकरण जो है वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। कौन देते हैं, इंटीग्रेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए।
बोला गया है इनमें से कौन द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का एक उदाहरण है। द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो इनमें से द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का उदाहरण मेरे भाई वाट मीटर। कौन सा है? वाट मीटर है। यानी वाट मीटर जो है द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का, ठीक है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। यंत्रों में गुरुत्व नियंत्रण, ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल का क्या लाभ होता है? चलिए, यंत्रों में गुरुत्व नियंत्रण यानी ग्रेविटी कंट्रोल का क्या लाभ होता है? तो इसका लाभ है मेरे भाई ये श्रांति से मुक्त होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बोला क्या गया है मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क के अतिरिक्त इनमें से किस प्रकार का टार्क उन तीन प्रकार के टार्क में से है जो किसी भी संकेतक यंत्रों के संतोषजनक संचालन के लिए आवश्यक होता है? तो मेरे भाई ये हो जाएगा विक्षेपण बल। कौन सा होगा? विक्षेपण बल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ठीक है। कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार का टार्क उन तीन प्रकार के टार्क में से है जो किसी भी संकेतक यंत्र के संतोषजनक संचालन के लिए दोस्त आवश्यक होते हैं? ये है विक्षेपण बल। कौन सा होगा? विक्षेपण बल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। वायु घर्षण द्वारा, ठीक है, अवमंडन, ठीक है, अवमंदन, वायु घर्षण द्वारा अवमंदन बलाघूर्ण टार्क किसके द्वारा विकसित होता है? तो ये मेरे भाई किसके द्वारा विकसित होगा? ये होगा मेरे भाई किसके द्वारा? चलित सिस्टम यानी गतिमान यंत्र पर लगे चलित वेल द्वारा दोस्त ये क्या होगा? विकसित होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। बोला गया है मेरे भाई कि अवमंदन बलाघूर्ण केवल तभी संचालित हो सकता है जब सूचक, ठीक है, यंत्र की गतिशील प्रणाली निम्नलिखित में से किस गतिविधि को संचालित कर रही होती है? किसको मेरे भाई? ये हो जाएगा वास्तविक गतिशीलता। किसके लिए? वास्तविक गतिशीलता। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसका आंसर बताइए। इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण समानता उत्पन्न नहीं किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण समानता उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये किस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता मेरे भाई? ये नहीं किया जा सकता स्थिर वैद्युत रूप से। किसके रूप में? स्थिर वैद्युत रूप से। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए इसके आंसर बताइए। निम्न में से कौन सबसे कुशल बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है? निम्न में से कौन से सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन प्रणाली है? तो ये है मेरे भाई भंवर धारा प्रणाली। कौन सी है? भंवर धारा प्रणाली। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन क्या है? मेरे भाई किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन क्या है, ये हमें बताना है। तो डैम्पिंग का मेरे भाई ये प्रयोजन होगा कि संकेतों को तेजी से स्थिर, है ना, स्थिति में लाना। संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, लाइन अटेंडेंट में पूछा गया सवाल है, मापक उपकरण में विचलन अथवा परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसमें सूचक को शून्य स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए दोस्त बल की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। अवमंदन घुमाव खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है। तो अवमंदन घुमाव मेरे भाई किसके लिए उपयुक्त होता है? ये होता है मेरे भाई हीटिंग को रोकने के लिए। किसके लिए? हीटिंग को रोकने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एक विद्युत सूचक यंत्र में यदि बलाघूर्ण ए संकेत को आगे बढ़ाता है, बलाघूर्ण बी संकेत के चलने का विरोध करता है और बलाघूर्ण सी संकेत को जल्द से जल्द अंतिम सूचक स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, तो क्या होगा? तो मेरे भाई ये होगा कि इसमें क्या होगा मेरे भाई,
ए विक्षेपण वाला गुण है, बी जो है वो नियंत्रक वाला गुण है, और सी जो है वो अवमंदक वाला गुण है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए मेरा भाई क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु घर्षण अवमंदन ठीक है की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है मेरे भाई अत्यधिक अविश्वसनीय, ठीक है, अत्यधिक विश्वसनीयता ये मेरे भाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, चलिए स्थायी चुंबक गतिमान कुंडल गैल्वेनोमीटर में अवमंदन ठीक है बल द्वारा प्रदान किया जाता है। स्थायी चुंबक गतिमान कुंडल गैल्वेनोमीटर में अवमंदन बल द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ये प्रदान किया जा सकता है एल्युमिनियम फ्रेम के द्वारा। किसके द्वारा? एल्युमिनियम फ्रेम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों खाली स्थान से संबंधित हैं। गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है ये मेरे भाई? ये संबंधित है दोनों मेरे भाई किससे? विद्युत चुंबक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र से संबंधित है, यानी विद्युत चुंबक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया सवाल है। स्थायी चुंबक गतिशील चुंबक उपकरण परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें क्या मापने के लिए मेरे भाई किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो डीसी आपूर्ति को मापने के लिए, किसका? डीसी आपूर्ति को मेरे भाई मापने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। किसको? डीसी आपूर्ति मापने के लिए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है एक ठीक है पीएमएमसी उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को खाली स्थान की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है। तो ये मिलता है मेरे भाई ज्वेल्ड बेयरिंग से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताइए। मूविंग कॉइल्स उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सा डैम्पिंग विधि समान है? मूविंग कॉइल उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी डैम्पिंग विधि समान है? तो ये है मेरे भाई एडी करंट डैम्पिंग विधि। कौन सी है? एडी करंट डैम्पिंग विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें आप देखेंगे तो कुछ मापक यंत्र दिए गए हैं और डैम्पिंग टाइप दिए गए हैं। तो मीटर ठीक है, प्रेरण मीटर जो हो जाएगा वो भंवर द्वारा डैम्पिंग हो जाएगा। डायनेमोमीटर जो हो जाएगा वायु घर्षण डैम्पिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रो ठीक है स्टैटिक मेरा भाई यह हो जाएगा द्रव घर्षण डैम्पिंग। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है? एमपी लाइन मैन में पूछा गया सवाल है। स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है? इसका स्केल है मेरे भाई यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म मेरे भाई इसका स्केल है, ठीक है, यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई में जोड़ा जाए तो क्या होगा? स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई में जोड़ा जाए तो क्या होगा मेरे भाई? इसमें कोई विचलन नहीं होगा। क्या होगा? कोई विचलन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी को नहीं माप सकता है? तो निम्न में से कौन सा जो मीटर है वो डीसी को नहीं माप सकता? मूविंग ऑयल मीटर माप सकता है, डायनोमोमीटर माप सकता है, मूविंग आयरन मीटर भी माप सकता है, लेकिन रेक्टिफायर टाइप मूविंग कॉइल्स मीटर नहीं माप सकता डीसी को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट चल कुंडली यंत्र द्वारा एसी वोल्टेज क्यों नहीं मापा जा सकता? तो इसका हो जाएगा पॉइंटर का विक्षेप आपूर्ति की ध्रुवता पर निर्भर करता है। क्या करेगा? पॉइंटर का जो विक्षेप है वो आपूर्ति की ध्रुवता पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। चल लौह यंत्र में त्रुटि एरर का स्रोत क्या होता है? एरर का स्रोत इसमें होता है, चल लौह यंत्रों में त्रुटि एरर का स्रोत होता है आवृत्ति। कौन सा होता है? आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है?
मेरे भाई कौन इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रम प्रति होता है, सही है। इसका मैं पैमाना एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मेरे हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्या होगा? उपरोक्त सभी सत्य हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बोला गया है चल लव उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो चल लव उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी और डीसी दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए? एसी और डीसी दोनों के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चल लव उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मेरे भाई हम एसी और डीसी दोनों के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। निम्नांकित प्रतीक की सहायता से मापन यंत्र के प्रकार की पहचान करेंगे। ये मेरे भाई जो दिया गया है सिंबल, ये दिया गया है मेरे भाई चल लौह यंत्र का। किसका दिया गया है? चल लौह यंत्र का, ठीक है, यानी चल लौह यंत्र। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग मेरे भाई एक चलते हुए लौह के उपकरण में कंट्रोलिंग टार को पाने के लिए किया जाता है। तो मेरे भाई कंट्रोलिंग है ना, कंट्रोलिंग टार को पाने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें हम कर सकते हैं स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग। किसका? स्प्रिंग कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को खाली स्थान में एम्पियर मीटर और खाली स्थान में वोल्टेज मीटर के रूप में संयोजित किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा मेरा भाई विस्तार के लिए प्रतिरोध को समांतर में, ठीक है, और एम्पियर मीटर को मेरा भाई श्रृंखला में। किसमें? श्रृंखला, ठीक है, इसको श्रृंखला में, इसको समांतर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है। चलिए निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है मेरे भाई? चलिए बताइए। तो इसमें जो कथन है एमीटर सीरीज से जुड़ा हुआ था, बात सही है। वोल्ट मीटर भार से जुड़ा हुआ, सही है। चालक का प्रतिरोध इसके तापमान के बढ़ने के साथ घटता है। तापमान के बढ़ने के साथ मेरे भाई नहीं घटता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं मेरे भाई।